वालेकुम फोर्थ क्लास। आज हमारा टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन के ज़राए जिसकी वजह से पोलिनेशन होता है। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन मीन्स सोर्सेज दैट हेल्प्स पोलन टू ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा कॉल्ड एज पोलिनेशन, यानी कि वो ज़रिया जिसकी मदद से ये एंथर को स्टिग्मा में ट्रांसफ़र कर देता है। द पोलिनेटर मे बी वाइंड और एनी एनिमल, और ये पोलिनेटर कोई हवा भी हो सकती है या कोई एनिमल भी हो सकता है। सही है। ऑन द बेसिस ऑफ पोलिनेटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पोलिनेटर यानी हेल्पर को देखते हुए दो किस्म के पोलिनेटर्स होते हैं, वाइंड पोलिनेटेड प्लांट और इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट। कुछ में कीड़े मकोड़ों की मदद से जो है वो पोलिनेशन होता है और कुछ में हवा की मदद से। कैसे होता है अब ये पढ़ेंगे। अब नंबर 1 है वाइंड पोलिनेटेड प्लांट। कि वाइंड पोलिनेटेड प्लांट में क्या होता है। Plants in which transfer of pollen is done by the help of wind are called as wind pollinated plant, यानी कि वो प्लांट जिसमें हवा की मदद से जरदाना ट्रांसफ़र होता है उसे वाइंड पोलिनेटेड प्लांट कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पोलन सिंपली फ्लोट इन एयर एंड शीट ऑन टू द स्टिग्मा। अच्छा, इसमें जो है जरदाना हवा के ज़रिए से आसानी से वहाँ से उड़ के स्टिग्मा के अंदर जाता है। सही है। दीज प्लांट्स हैव स्पेशल अपीयरेंस एज, ये प्लांट्स जो है कुछ स्पेशल अपीयरेंस रखता है, यानी इन चीज़ों को देखते हुए हम पहचान सकते हैं कि ये वाइंड पोलिनेटेड प्लांट है। सबसे पहला क्या है पॉइंट, दे हैव डल कलर्ड स्मॉल साइज्ड पेटल्स। इनका कलर जो है वो डल होता है, यानी कि इनका कलर तेज़ नहीं होता है, और इनके पेटल्स यानी कि जो कलरफुल पत्ते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। अब ये देखें, यानी कि इनके जो वाइट पत्ते होते हैं बहुत छोटे होते हैं और इसका कलर भी डार्क नहीं होता। एक तो ये पॉइंट है जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि ये वाइंड पोलिनेटेड वाइंड पोलिनेटेड वाला प्लांट है। दूसरा पॉइंट इसका है, दे डोंट हैव एनी फ्रेगरेंस, इस वाले फ्लावर की कोई खुशबू नहीं होती। नंबर 3 है, पोलन ग्रेन्स आर लाइट मिनट एंड लार्ज इन नंबर्स, और इनके पोलन जो ग्रेन्स है, इनके जो जरदाने हैं वो कम होते हैं, यानी कि लाइट का मतलब यानी कि वो बिल्कुल हल्के होते हैं लेकिन तादाद में ज़्यादा होते हैं। और इन 3 पॉइंट्स को देखते हुए आप पहचान सकते हो कि ये वाइंड पोलिनेटेड वाला प्लांट है। दूसरा है इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट। Plants in which transfer of pollen is done by the help of insects are called insect pollinated plant. वो वाले प्लांट जिसमें कीड़े मकोड़ों की मदद से पोलिनेशन होता हो उसे इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट कहते हैं। इन दिस टाइप insect arrive on flower for the sake of a surgery liquid nectar produced by plant. During this work pollen stick on insect and shade on the stigma of the flower. इस वाले में जब कोई भी मच्छर कोई भी कीड़ा जब यहाँ बैठता है तो यहाँ जरदारे इसके पाँव के साथ अटैच हो जाते हैं जरदाने। सही है। या कि जो एंथर में जो पोर्स होते हैं, फिर ये उड़ के जिस भी फ्लावर के ऊपर बैठेगा वहाँ पर ये पोर्स जो है वो वहाँ शामिल हो जाएंगे और उसके स्टिग्मा के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और इस प्लांट को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट है। इसके पॉइंट्स है, नंबर 1 है नेक्टर इज़ प्रेजेंट, कि इसमें नेक्टर प्रेजेंट होगा। नंबर 2 है पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड विद प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, कि इसके जो कलरफुल पत्ते हैं वो बहुत बड़े होंगे और इनकी खुशबू भी होगी। पोलन ग्रेन्स आर लार्ज एंड प्रेजेंट इन स्मॉल नंबर, इनके जरदाने बड़े बड़े होंगे लेकिन कम तादाद में मौजूद होंगे। अब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है। आफ्टर पोलिनेशन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्लांट्स रिप्रोडक्शन इज़ फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन के बाद जो दूसरा स्टेप आता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल सेल्स आपस में मिलते हैं उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। हाउ फर्टिलाइजेशन डज टेक प्लेस, ये कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन फॉलोइंग पॉइंट्स, इनको हम कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, वंस द पोलन रीच द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड ओव्यूल। जब ये जरदाना फ्लावर की स्टिग्मा में पहुंच जाता है तो फिर वो फीमेल की जो जगह है ओव्यूल वहाँ पर पहुंच जाता है ये जरदाना यहाँ पर। सही है। स्टिग्मा से वो जरदाने बिल्कुल आके यहाँ ओवरी के ओव्यूल में शामिल हो जाते हैं।
नंबर 2 पॉइंट है पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल सेल्स जो होते हैं कंबाइन विद फीमेल सेल्स एंड बिकम जाइगोट। जब ये मेल स्पोर्स जो है फीमेल के साथ मिलते हैं तो फिर जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट ग्रोज इनटू न्यू सीड और जाइगोट से नया बीज बनता है। फिर उस बीज को आप जहाँ भी बोएंगे उस तरीके का दूसरा प्लांट आपको मिल जाएगा। सही है। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपसे पोलिनेशन वाइंड पोलिनेटेड प्लांट और इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट के बारे में ओपन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करूंगी। अल्लाह हाफिज़।